हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे मार्केट की जो सिचुएशन आपको जो है फ़िलहाल के समय पर देखने को मिल रही है, ये अच्छी तो नहीं है। एक दो दिन मार्केट हल्का फुल्का संभलता भी है अगर, तो फिर से आपको नीचे ही आता हुआ देखने को मिलता है। एंड ये एक अपने आप में बड़ी समस्या जो है यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमें डिस्कस भी यही करना है कि आखिरकार क्या स्थिति आगे बन सकती है, क्या अभी चल रहा है, और ये जो गिरावट के हालात अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि निफ्टी का चार्ट तो है ही आपके सामने। आप यहाँ पर देखिए कि 1% के आसपास आपको निफ्टी जो है डाउन नज़र आ रहा है। देख ही रहे हो आप, आज ना ओपनिंग भी गैप डाउन ही हुई है, मतलब शुरुआत से ही डाउन है। और ऐसा नहीं है कि बीच में थोड़ा बहुत रिकवर भी हुआ हो, नहीं, कोई खास रिकवरी भी देखने को नहीं मिली है। देखो, डाउन ही होता हुआ दिखाई दिया है। एंड जो क्लोजिंग का जब समय धीरे धीरे करके आ रहा है, तो आप ये भी मान के चलो कि जो गिरावट है वो भी लगभग डेज लो के आसपास ही आपको देखने को मिल रही है। एंड ये अपने आप में एक बड़ी समस्या फिलहाल मार्केट में दिखाई दे रही है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। ये देखो, मैंने ओवरऑल मार्केट का हालात भी आपके सामने रख दिया है। यहाँ अगर हम देखें तो सेंसेक्स में वही 1% की गिरावट, निफ्टी का भी सेम हाल है। बैंक आपको आधे % की गिरावट दिखाई दे रही है। मिड कैप में लगभग 1% के आसपास के हालचाल देखने को मिले गिरावट वाले। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो में भी एडवांसेस तो सिर्फ 672 के आसपास ही है, वहीं डिक्लाइन 2000 के आसपास है। तो ये भी बहुत ख़राब रेशियो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आज के अगर आप टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स की स्टडी करोगे तो गेनर्स में वरुण है, बाटा है, अबॉट है, यूनाइटेड स्पिरिट दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम लूजर्स में देखें तो आपको नाल्को दिखाई दे रहा है 5.5%, इन्फोएज, एल एन टी टेक है बेसिकली, एंड LTI माइंट्री। मतलब आज ना IT सेक्टर के हलचल ख़राब हैं। अगर हम सेक्टोरियल देख भी लें कि क्या स्थिति है, तो ही अच्छे समझ में आएगा कि सेक्टोरियल इंडेक्स में क्या स्थिति आपको फिलहाल के समय पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखो, ये तो ब्रॉडर इंडेक्सेस हैं। स्मॉल कैप आप देख ही रहे हो, लगभग 1% के आसपास डाउन है। लेकिन अगर हम सेक्टोरियल के हालचाल देखें तो ऑटो आपको हरे निशान में दिखाई दे रहा है। मार्केट जो है, आप ये मान के चलिए कि आपको कर रहा है सरप्राइज, सबको सरप्राइज कर रहा है। क्योंकि जहां उम्मीद ये थी कि ऑटो सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, वहीं आप देख रहे हैं कि ऑटो तो फिर भी हरे निशान में हैं, बाकी के सेक्टर्स की तो हलचल खराब है। और IT की कंडीशन जो है सबसे ज़्यादा वीक नज़र आ रही है। लगभग 3% के आसपास की गिरावट जो है आपको IT सेक्टर में नज़र आ रही है। एंड ये गिरावट अपने आप में एक भारी भरकम गिरावट आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी गिरावट डेफिनेटली नहीं है। और इस तरीके की गिरावट जब ओवरऑल मार्केट पर प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है ही, तो समस्या तो क्रिएट कर ही रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सिचुएशन फिलहाल के समय पर आप देख रहे हैं, जो कि थोड़ा सा टेंशन बढ़ा रहा है। बाकी की अगर आप और सेक्टर्स को देखोगे तो जिसमें फार्मा भी फ्लैट है, FMCG थोड़ा सा तेज है, बाकी मेटल की हालत ख़राब, रियलिटी की हालत ख़राब, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, इन सब की कंडीशन जो है दिन पर दिन ख़राब ही होती हुई दिखाई दे रही है। अभी आप अगर नोटिस करोगे एक चीज़ कि निफ्टी जो है आज की गिरावट के साथ लगभग 15% की गिरावट पर पहुंच गया है। ठीक है, लगभग 15% की गिरावट इसने अचीव कर ली है अपने ऊपरी स्तर से। लेकिन अगर वहीं स्मॉल कैप 100 देखें तो स्मॉल कैप 100 जो है वो आपको 22% डाउन नज़र आ रहा है। लेकिन ना, एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभी एक रिपोर्ट ये भी निकल कर आई है कि निफ्टी 50 ने मार्केट ने अगर हम देखें तो 1986 के बाद बोल रहे हैं कि लगभग सबसे बड़ी गिरावट जो है दिखा रहा है मंथली बेसिस पर। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ मैंने कोविड वाले टाइम की स्टडी आपने करी होगी, तो वो गिरावट भी अच्छी खासी थी। अब अगर मैं कोविड के हिसाब से बात करूँ तो क्लोजिंग पर जब मार्केट बंद हुआ था तो 31% की गिरावट जो है मार्केट में हुई थी क्लोजिंग बेसिस पर मंथली चार्ट पर। ठीक है, ऊपरी स्तर से। एंड अभी अगर हम देखें तो कितनी गिरावट हो चुकी है, अभी तो मैंने आपको बता ही दिया अगर 15% की गिरावट हुई है। लेकिन अभी महीना
बंद ख़त्म होने में थोड़ा सा समय है, देखेंगे कितना और गिरावट होती है। लेकिन अभी की स्थिति देखते हैं मार्केट में क्या है और क्या ये गिरावट और कंटिन्यू होगी। ये देखो यहाँ पर कुछ मार्केट के आज के अपडेट्स जो हैं देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखो सेक्टर्स की तो हाल ख़राब है ही अलग अलग सेक्टर के। एंड जो स्थिति ये देखो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट डिक्लाइन आफ्टर द सरप्राइज ड्रॉप इन यूएस सर्विस एक्टिविटी ड्रिवन बाय द कंसर्न ओवर द टैरिफ एंड द कॉस्ट प्रेशर. Report also said that the White House was pressuring Mexico to impose tariff on Chinese import. तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अभी क्या हो रहा है, अमेरिका खुद तो टैक्सेस या फिर टैरिफ लगा ही रहा है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप और नोटिस करो कि अमेरिका जो है मैक्सिको को भी प्रेशराइज कर रहा है कि वो चाइनीज़ इंपोर्ट पर टैक्सेस को बढ़ाए, टैरिफ को जो है बढ़ाए। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड ये एक डिमांड जो होती है अलग अलग सेक्टर में, डिमांड सर्विस डिमांड को इम्पैक्ट कर रही है। इस तरीके की पॉलिसी जो अमेरिका बना रहा है, ये सर्विस डिमांड इससे इम्पैक्ट हो रही है। एंड ये कब तक इस तरीके की सिचुएशन रहेगी ये कह पाना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। स्टैगफ्लेशन वरीज अगर आप यहाँ पर देखो तो स्टैगफ्लेशन की भी यहाँ पर जो है बात दिखाई दे रही है। एंड अब तो आईटी सेक्टर, भारत के आईटी सेक्टर पर भी समस्याएं ही हैं, भारत के आईटी सेक्टर पर भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने लगी है। तो इसलिए दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो कॉशियस अहेड ऑफ कोर इन्फ्लेशन डेटा, कोर इन्फ्लेशन डेटा भी आएगा। अब लोगों को डाउट है कि स्लो डाउन तो है ही, लेकिन अगर ऐसे में इन्फ्लेशन के जो डेटा निकल कर आएंगे, अगर वहाँ भी दिक्कत हो गई, अगर इन्फ्लेशन के डेटा भी अच्छे नहीं आए और वो थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड परसिस्टेंट एफआईआई सेलिंग, ये तो खैर है ही, जड़ है पूरी गिरावट का। अगर हम देखें बेस जो है वो एफआईआई की ये सेलिंग जो देखने को मिल रही है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। एंड ये एफआईआई की सेलिंग कहीं से कहीं तक कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, लगातार एफआईआई जो है अपना माल बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जिस तरीके की ये बिकवाली एफआईआई की नज़र आ रही है, ये मार्केट को प्रॉब्लम में डाले हुए है और ये कब तक आएगी ये भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से एक बयान है। द मार्केट इज फेसिंग हेडविंड फ्रॉम द रेंटल एफआईआईज एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू ट्रम्प टैरिफ सेड वीके विजय कुमार चीफ। ठीक है, ये तो हमें सबको पता है, इसमें जियोजीत की बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना है कि अभी टेक्निकल फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो मार्केट के वीक हैं ही। एंड कोई भी ऐसी खबर निकल कर फिलहाल के समय पर आ नहीं रही जो मार्केट को थोड़ा भी राहत पहुंचाती हुई नज़र आए। लेकिन अब मुझे जहाँ तक लगता है इंडेक्स बेसिस पर ख़रीदारी का मौका बन रहा है, क्योंकि अब देखो गिरावट ठीक ठाक हो गई है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई खरीदारी का विचार बनाए तो इस समय पर धीरे धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में यहाँ पर खरीदारी करी जा सकती है। एक बार में तो पैसा लगाने का डेफिनेटली समय अभी भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर पैसा मार्केट में डाला जा सकता है। ये सोच कर कि हर 2-4% 5 निफ्टी के बेसिस पर अगर हम देखें कि हर 2.5-3% की गिरावट में यहाँ पर ख़रीदारी करी जा सकती है। इस तरीके से पैसा अगर मार्केट में डाला जाए तो मुझे लगता है कि अब अभी नहीं तो थोड़े बहुत दिनों बाद लेकिन रिकवरी तो आएगी। ऐसा तो है नहीं कि रिकवरी आएगी नहीं, रिकवरी तो डेफिनेटली आएगी ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर पैसा मार्केट में डालने की कोशिश करी जा सकती है। लॉन्ग टर्म में तो मार्केट रिकवर होगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा सोच कर ही काम करने की अभी भी ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं एक टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि टेलीग्राम ग्रुप तो बहुत होते हैं, इसमें नई क्या बात है। इसमें नई बात है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको मिलते हैं रिकमेंडेशन। अब आप सोच रहे हो कि ये तो फर्जी रिकमेंडेशन है, तो मैं आपको बता दूँ, मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन इस ग्रुप में आपको जो भी रिकमेंडेशन मिलते हैं वो सभी के सभी सेबी रजिस्टर IARA की तरफ से मिलते हैं। सेबी रजिस्टर एकदम ऑथेंटिक, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, सबसे बड़ी बात, इक्विटी FNO सब सेगमेंट में आपको मिलते हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पर आप देखो, बैंक निफ्टी की एक रिकमेंडेशन थी जो भी थी, टारगेट CMP क्या था और स्टॉप लॉस सब कुछ आपके सामने है क्लियर कट।
साथ में ये भी लिखा है कि जो आ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड, उनका नाम क्या है, धूपेश धमेजा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की तरफ से रिकमेंडेशन मिलती है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे करना है, मुझे ये ग्रुप कैसे ज्वाइन है, ऐसे तो आप हो नहीं पाओगे। उसके लिए अपस्टॉक, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एकदम फ्री है। इस ग्रुप में भी ज्वाइन होना फ्री है और अपस्टॉक में अकाउंट खुलवाना। जैसे ही आप अपस्टॉक में अकाउंट खुलवाओगे, मैं आपको इसमें ज्वाइन कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करा कर मुझे मेल या फिर इंस्टा पे बता देना, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा इस ग्रुप में कंप्लीटली फ्री में। ठीक है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाकर अकाउंट खुलवा लो। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।